नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा
बाबा ऐसा सतयुग ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो धारणा के लिए पॉइंट दिया है का ईश्वर की मेहनत नहीं डालो, सबसे महत्व निकाल, पूरा पूरा रस होकर रहो। फिर वरदान दिया बाबा ने, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ हाँ रही जी, है। आ रही है, आ रही है। ठीक। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे। बाबा ने वरदान में कहा कि तुम बच्चों का मूड है ना, वो सदा खुशी से एक रस रहे, कभी ऑफ कभी ऑन ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो फिर तुम महादानी थोड़ी बन जाओगे। सदा महादानी बनने वालों का मूड कभी बदलता नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले जो देवता होते हैं वो तो देने वाले होते हैं। अगर मूड में ही अपसेट होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, तो फिर कैसे देने वाले बन जाओगे? तो आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन की सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा ने कितने बताया कि भाई कभी तो तुम महादानी हो ना, कभी सुख की अंजलि दो, दूसरी आत्माओं को जो दुखी हैं, कभी शांति की दो, कभी प्रेम की दो। और तन की सेवा के साथ साथ ऐसी सेवा में भी तुम्हें बिजी रहना है, तभी तो तुम्हारा पुण्य जमा होगा। ओम शांति आगे स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी मीठी फैमिली का। ओम शांति। बहुत अच्छा वरदान बाबा का। आज की साकार मूल्य के पॉइंट्स। सो मान लिया मैं बाबा का लवली चिल्ड्रन हूँ, स्मृति में रखा ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। और धारणा के पॉइंट्स ली, ट्रस्टी होकर रहना है, सबसे ममत्व मिटा देना है, देही अभिमानी बनना है। और सेवा की पॉइंट ली, शिव बाबा का कोई टीचर बाप टीचर गुरु होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखते हैं, उनका बाप टीचर है, गुरु की उन्हें दरकार नहीं, क्योंकि वो सदगति में ही है। और चेकिंग की पॉइंट ली, मेरी अवस्था सदा एक रस रहती है, ये चेक करना है। चिंतन का पॉइंट, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। और योग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया, यह शरीर भी भूल जाए, हम बाबा को देखें और बाबा हमें देखें। इसका सारा दिन अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ जी भाई जी, आ रही है। जी, बहुत हाँ अच्छी जी, आ रही आवाज है। बन। आज का जो सोमान रहा, मैं महादानी आत्मा हूँ। योग अभ्यास, मेरा मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता मीन्स देने वाला। कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे केवल सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि देनी है। आज धारणा का जो पॉइंट रखा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है, सबसे ममत्व निकाल पूरा दृष्टि होकर रहना है,
सेवा का पॉइंट था कि सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सबको समझानी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन का पॉइंट था शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है, उसे अपना कोई बाप नहीं, उसका कोई टीचर नहीं। वह कभी किसी से कुछ नहीं सीखता, उसे गुरु की भी दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर बाप को याद करते रहना। श्रेष्ठ स्मृति रही कि याद में जब बैठे तो बाप की करंट खींचते रहना है। मैं बाप को और बाप मुझे देखता रहे, ऐसी याद ही पावन बना सकती है। चेकिंग का पॉइंट था कि मुझ आत्मा की सारी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इनको सिर्फ अपने प्रति नहीं बल्कि सबके प्रति यूज करना है और बढ़ाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया बाबा के प्यार में लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। धारणा, कैसी भी आत्मा ईर्ष्या करे, विघ्न डाले या तूफान में लाए, उसे नहीं देखना है, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ ही है। अभ्यास किया। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है, सबसे ममत निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। स्मृति, हम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, यह बात सदा स्मृति में रखनी है। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। अभी हम ब्राह्मण से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सेवा, हम आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि सभी को देनी है। तन की सेवा के साथ मन से भी शुभ भावनाएं शुभकामनाएं की सेवा कर डबल पुण्य जमा करना है। चिंतन, हमारी विशेषताएं बाबा का दिया हुआ प्रसाद है, जितना बांटेंगे और ही बढ़ेगा। चेकिंग, मैं आत्मा अपने सतगुरु के साथ कितना योग लगाती हूँ, चेक कर योग का चार्ट बढ़ाते जाना है। ओम शांति जी। ओम शांति। सो मान लिया मैं महादानी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद से हम बाप से करंट खींचते हैं, बाप हमें देखें हम बाप को देखें, ऐसी याद से आत्मा पावन बन सकती है। देह अभिमानी होकर याद में ठहर सकते हैं। धारणा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है, सबसे ममत्व निकालकर पूरा ट्रस्टी रहना है। सेवा, सर्व आत्माओं को सुख शांति की प्रेम की अंजलि देने की सेवा करनी है। तन की सेवा के साथ मन की सेवा करनी है। चिंतन, हमारी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है, इन्हें बांटना और बढ़ाना है। स्मृति, यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है, इसलिए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। चेकिंग, सदा एक रस मूड रहता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मामेकम याद किया, देही अभिमानी बनने का योगाभ्यास। धारणा की ट्रस्टी होकर रहना और रावण की मत पर अमानत में खयानत नहीं डालनी। सेवा, एक रस स्थिति द्वारा सब आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने की सेवा करनी है और बाप का परिचय सबको देना है। स्मृति रखी कि हमको पढ़ाने वाला बाप अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। चिंतन, ये बेहद का ड्रामा है, हम मनुष्यों को नहीं, हम आत्मा को एक्टर्स कहते हैं, दुनिया वाले मनुष्यों को एक्टर समझते हैं। किसी के भी पार्ट को देखकर संशय बुद्धि नहीं बनना, हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखना है। चेकिंग करी कि देह अभिमान में तो नहीं आते, स्थिति हमारी एक रस रही कि नहीं। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, सभी आत्माओं का एक ही वादर है। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो, देह अभिमानी बच्चे ही याद में रह सकते हैं। धारणा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है, सब समत निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। सेवा,
तन की सेवा के साथ साथ मन से भी ऐसे जी रहना, डबल पुण्य जमा हो जाएगा। चिंतन, अपने को आत्मा समझ और बाबा देखो। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा। श्रेष्ठ स्मृति, हम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं, यह तुम स्मृति रखो। हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। हम ब्राह्मण है, सुदेवता बनेंगे। चेकिंग की कि आज मैंने सुख शांति प्रेम की अंजलि से कितने को दान दिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं सोमन बकाज कि मैं एक्टर हूँ और शरीर को नचाने वाला मैं हूँ, नचाती हूँ। और दूसरा जो बाबा का याद के लिए कि बाबा को देखना है, बाबा मुझे प्यार से देखता है और मैं भी बाबा को प्यार से देख रहा हूँ। और तीसरा, बाबा का जो अमानत में खयानत नहीं करनी है वो उसमें ध्यान में रहे। और चौथा है कि ड्रामा को जानना है और सबको समझाना है, क्योंकि जो जानते हैं वही औरों को समझा सकते हैं। और स्मृति रखा कि मैं ब्राह्मण ऊंचे से ऊंच हूँ। और चेकिंग के लिए रखा कि ट्रस्टीपन में कभी धोखा तो नहीं किया मैंने, कहाँ कहाँ धोखा कर देता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर बाबा ने मुरली चलाई। आज बाबा ने कहा कि बाबा की अपनी कोई भाषा नहीं है, वो जिसका तन लेते हैं उसी की भाषा यूज कर लेते हैं। और बाबा ने ये भी बोला कि हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, आत्मा को कहते हैं। तो मनुष्य माना तो मन के वश। तो जब हम मन के वश होते हैं तो उस टाइम हम एक्ट में नहीं है, फंसे पड़े हैं। तो जब हम आत्मिक स्मृति में हैं तभी हम जो है हीरो पार्टधारी हैं। ये दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए शेयर की। और ज्ञान के लिए बाबा बोले कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है और योग बाप की याद से विकर्म विनाश। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। चिंतन, एक के ही साथ योग लगाना है। स्मृति, आत्मा ही सब कुछ करती है। और स्वमान, लवली चिल्ड्रन, प्राप्ति डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय है हम। और धारणा, पारलौकिक संबंध जोड़ना है। ये जो स्मृति बाबा ने आज दिलाई, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो मेरे घर पे एक फोटो है स्वामी विवेकानंद का, एक कोटेशन और उनकी इमेज बहुत पहले किसी ने गिफ्ट की थी। उस पे भी उनका यही कोटेशन लिखा है जो मुझे हमेशा जो है बहुत ही अच्छा लगता है कि ऑल द पावर इज विद इन यू। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट है, बोल सकते हैं। यदि नहीं तो फिर हम सेकंड पार्ट को शुरू कर सकते हैं। आज हम जो है 2 जनवरी 1980 का जो है सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कल के पार्ट में हमने उसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कल बाबा ने सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियां बताया था। बाबा ने बताया था कि जो है अब के साहबजादे तो भविष्य के शहजादे और शहजादियों की सभा है। भविष्य में राज्यवंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण सभी जो है सर्व संपत्ति से संपन्न होंगे, हर वस्तु से माला माल होंगे, सदा राजाई की रॉयल्टी में जन्म बिताएंगे। 21 जन्म की बाबा गारंटी लेते हैं। सब संगम युग को जो पुरुषार्थ करते हैं बाबा के बच्चे बनते हैं। वहां पर जो है उस सतयुग के अंदर किसी को भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, बल्कि
इसके विपरीत सर्व प्राप्ति इच्छुक होंगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाएं। हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे कि हमें हमारे मालिक उसको यूज करें। सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेंगी। यहाँ तक कि प्रकृति की जो है वर्ष के पत्ते भी उनका झूलना हिलना भिन्न प्रकार के नेचुरल साज होंगे। नेचुरल पंछियों की आवाज होगी, साज होंगे जिस पर हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। नेचुरल फल भिन्न भिन्न प्रकार के रचना के होंगे। पत्तों की सब्जियां नहीं होंगी लेकिन फल और फूल की सब्जियां होंगी। फूल और फलों की सब्जियां बनाएंगे तो दूध की नदियां होंगी, अर्थात जो है दूध और घी जो है भरपूर मात्रा में होगा। जब विमानों की बात महलों की बात आई तो मैं बड़े बड़े महल होंगे, हीरे जड़ित महल होंगे और अंदर इतनी स्पेस होगी कि विमानों की लाइन लगी हुई होगी और सबको विमान चलाने में बहुत सहज होंगे। मुद्रा के ऊपर जो है करेंसियां में जो है अशर्फियों में होंगी और दुकानदार और ग्राहक के बीच में कोई भाव नहीं होगा, अर्थात मालिकपन का जो है भाव होगा सब। वहां पर जो है ग्राहक और मालिकपन, ग्राहक का दुकानदार का भाव नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहनों से जड़ित ताज होंगे, बोझ वाले नहीं होंगे। रुई समान बाबा ने बताया कि वहां पर जो हमारे जो ताज होंगे बड़े रुई समान होंगे, हल्के होंगे। महलों में जो है ये रोशनी है, ये हीरे जड़ित या रत्नों से जड़ी जो उनकी रोशनी होगी उसका जो है रियल हीरो के जो होने के कारण जो दीपक की रोशनी होगी उसमें जो है मैनिफेस्ट होके जो है अनेक प्रकार से जो है वो हमारे महलों को जो है दीपकों की तरह जलाएगा। उसको जो है रंग चारों तरफ से जो है सजा सजाया नजर आएगा। और आज के लिए बाबा ने बताया कि भाषा वहां पर हिंदी होगी, शुद्ध हिंदी होगी, हर शब्द का मतलब होगा। और विमान ऐसे होंगे कि लाइट से भी तेज उनकी स्पीड होगी, अर्थात आवाज से पहले पहुंच जाएंगे, इतनी स्पीड उनकी होगी। बाबा ने मुख्य बात जो कही है कि अपनी राजधानी को सजाने के लिए जो धारणा की बात बताई, याद और सेवा का बैलेंस रखना है। हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे तो राज्याधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखने की बाबा ने की है, हमको जिम्मेवारी भी दी है। बाबा ने कहा कि जंप लगाने का इस संकल्प युग पर आपको बाबा मिला है, उनका सहयोग मिला है तो सेवा का सबूत भी देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए क्योंकि यही आधार मिले बनेगा। सेवा का चांस मिलना भी एक भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। आज बाबा ने एक मुख्य बात और बताई है कि एक रस स्थिति बनाने का जो सहज साधन बताया है कि बहुतों को छोड़ केवल एक की याद में रहना है, एक को ही देखना है, एक से ही सुनना है, एक के संग बैठना है, अर्थात एक से ही संबंध निभाना है। अब तक 63 जन्म अनेकों के साथ संबंध निभाए हैं तो बहुत मुश्किल हुई, ऊपर से नीचे की ओर गिरते रहे। एक से ही संबंध सहज होता है, जहां देखो वहां एक को ही देखो। इसी भावना को जो है भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कहा है। आज बाबा ने एक रहस्य सर्वव्यापी का ये भी रहस्य खोल दिया। डबल लाइट की स्थिति, अक्सर बाबा कहते हैं कि डबल लाइट स्वरूप की स्थिति में रहो। उसका बाबा ने भी भेद बताया कि मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति बनती है। मेरा तेरे में बदल जाता, डबल लाइट हो जाते हैं। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तेरा तेरे को अर्पण भक्ति मार्ग में कहते तो हैं, जब तेरा तेरे को अर्पण इसको चरितार्थ करते हैं तो डबल लाइट सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। इस प्रकार जो बाबा ने आज के महावाक्यों को उच्चारा है। अब हम डिटेल में विस्तार से जो है इस चीज को सुनते हैं। पार्ट 2 है, भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी, हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा। विदेशियों के लिए बाबा ने कहा कि वहां महल नहीं बनने, क्योंकि महल राजधानी तो भारत में ही बननी है,
इंग्लैंड अमेरिका तो केवल आप लोगों के लिए घूमने का पिकनिक का स्पॉट बनेगा, सिर्फ वहां घूमने ही जाना होगा, वो भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से पहले पहुंच जाएंगे, इतनी तेज स्पीड विमान की होगी। जैसे आजकल फोन पर बात करते हैं, जैसे हाय हेलो की, उधर से जो है सेम आवाज आवाज पहुंच जाती है, और उधर की आवाज हम तक भी पहुंच जाती है, इतनी स्पीड से, मतलब साउंड की स्पीड से जो है, लाइट की स्पीड के हिसाब से जो है हमारे इन विमानों की स्पीड होगी, फोन करने की जरूरत नहीं होगी। विमान व्यक्तिगत भी होंगे और फैमिलियों के लिए भी होंगे, अर्थात छोटे और बड़े दोनों प्रकार के विमान होंगे, और सब ऐसे खड़े होंगे जैसे आज की तारीख में घर में जो है पोर्च में जो है गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब इस सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ, बाबा कहते हैं। बुद्धि के विमान की भी स्पीड वाला है। बुद्धि के विमान की स्पीड मीन्स संकल्प की स्पीड। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। ऐसे बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी हो, सदा विघ्नों से परे हो, जो किसी भी प्रकार का कोई एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट का भाव मीन्स किसी भी प्रकार का जब व्यर्थ संकल्प आता है तो ये एक प्रकार का एक्सीडेंट नहीं है। समर्थ संकल्प होंगे तो उसमें समर्थ संकल्प में हम एक अपनी धरती को छोड़ परम धाम चले जाएंगे। अगर व्यर्थ संकल्प आ गया तो अर्थात किसी पहाड़ी से टकरा गए। तो ये बुद्धि में जो है ये व्यर्थ संकल्प कोई नहीं होगा। स्वर्ग की बातों के लिए जैसे यहाँ पर हाँ हाँ करते हैं, वैसे मैं इन बातों में वहां हाँ 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 नहीं करते हैं। बाबा ने बताया कि आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। स्वर्ग के नक्शे पर जो है चिट चैट हुई है, क्योंकि ब्रह्मा बाप जो है स्वर्ग की जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो है नक्शा निकाल रहे हैं, नक्शा जो है डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी मकान बनता है पहले उसका जो है नक्शा बनता है, फिर उसके अनुसार जो है पूरा मकान तैयार होता है। इसी प्रकार बाबा आज नक्शे को लेकर बैठे हैं, बच्चों को बता रहे हैं कि नक्शे में ये ऐसे ऐसे होगा। तैयारी कर रहे हैं। तैयारी मीन्स स्वर्ग के गेट कौन खोलेंगे, क्योंकि सब बच्चों को गेट की तो पास मिलनी है। यहाँ तो जो है वीआईपी आईपी होते हैं, वहां पर हम बच्चे ही वीआईपी होंगे। तो ये विश्वपति का गेट पास है, इसको चेक करना है कि हमारे पास गेट पास है या नहीं। ये सब पुरुषार्थ से मिलेगा जब बाबा की एक रस स्थिति में बाप को याद करें। बाबा ने याद प्यार दिया। ऐसे वर्तमान साहबजादे जो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत। कंपैरिजन है, यहाँ के साहबजादे वहाँ के शहजादे। प्रकृति यहाँ मालिक सो वहाँ विश्व के मालिक, यहाँ के माया जीत सो विश्व के जगत जीत। एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास को साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को बाप दादा का याद प्यार और नमस्कार। बाबा आगे जो है पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा के सामने दिल्ली जो उनके बच्चे हैं, बाबा ने धारणा की बात बहुत अच्छी बताई है कि अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो, क्योंकि राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी। तो आज बुद्धि में इस चीज को रख लें, अंडरलाइन कर लें कि ये हमारी विशेष जिम्मेवारी है। मैंने कहा ऐसे तो नहीं कि सेवा औरों ने करनी है और मेवा हमें खानी है, नहीं, हमें सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके मेहनत करके प्यार से कोई चीज तैयार करते हैं तो उसकी विशेष ही खुशी होती है। बुद्धि बार बार जाते हैं ना, इसमें हमने मेहनत की है। तो इस पर हम आज अपनी जिम्मेवारी लेते हैं कि राजधानी को तैयार करना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो उसी तदनुसार जो है पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से ऑटोमेटिकली छूट जाएगी।
हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे तो भविष्य के यहाँ राज्य अधिकारी बनेंगे, तो आगे वहां भी हम जो है राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा सेवा और याद का चार्ट रखो ताकि सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, इसके लिए पुरुषार्थ मतलब नेचुरल बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, ये भाग्य की निशानी है। अब बाबा ने ये गोल्डन चांस हम सबको सेवा का सबको दिया है। जंप लगाने का सहयोग मिला है तो इस सेवा को सबूत भी देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए, अर्थात हर सेंटर पर वीआईपी के सैंपल भी होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान पर करनी चाहिए। आजकल तो जो है हम देख रहे हैं दिल्ली वालों ने विशेष तौर पर जो है वीआईपी की सेवा होती है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक की है, और बाबा के बच्चे बनते जा रहे हैं। आगे बाबा ने बताया कि एक रस स्थिति बनाने का जो सहज साधन बताया है कि एक बाप से ही सब संबंधों का अनुभव करो, क्योंकि सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, अर्थात एक बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले जो होते हैं उन्हें एक रस स्थिति में रहने वाले कहा जाता है, ताकि उन्हें कोई दूसरा दिखाई ना। जब सिवाय बाप के कोई दूसरा है ही नहीं, कोई वस्तु भी दिखाई ना दे, तब उसका जो परिणाम होगा उसे कहा एक रस स्थिति, याद की एक रस स्थिति। बहुतों को छोड़ एक की याद में रहो, एक को ही देखो, एक से ही सुनो, एक के संग बैठो। निभाना जो संबंध संपर्क होता है वो एक से अनेकों के बदले, क्योंकि अनेकों से संबंध निभाते निभाते हर एक को तो खुश कर नहीं सकते, तो वो मुश्किल होता है अनेकों से संबंध निभाना। इसलिए एक बाप के साथ ही संबंध निभाना है, और एक के साथ संबंध निभाना तो सहज होता है। 63 जन्म अनेकों के साथ ही संबंध निभाते आए। बाप से अलग संबंध निभाया, टीचर से अलग संबंध निभाया, गुरु से अलग संबंध निभाया, बाकी परिवार के भी अनेक तरह तरह के जो परिवार में संगी साथी जो मिले हैं उनसे भी अलग अलग निभाया। अब मुख्य तौर पे बाप, टीचर, सदगुरु हमारा एक बाप ही है। अब तीनों तो एक ही से, इसलिए जहां देखो एक को ही देखो। इसी को ही भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया। वो कह देते हैं तू ही तू, जहां देखो तू ही तू। तो अब सदा बाप के साथ का अनुभव करते रहो, जहां जाओ वहां बाप ही अनुभव। डबल लाइट की स्थिति बनाने के लिए बाबा ने कहा कि मेरापन समाप्त करो, क्योंकि जब सब कुछ बाप को दे दिया, अपने आप को दृष्टिपन की स्थिति में ले आए, इससे ही मेरापन समाप्त हो जाता है। पूरा अधिकार लेने के लिए अपना पुराना कचरा किचरा अर्थात मेरापन, मुख्य तौर पे हमारा जो है मेरापन है, ये सब कुछ बाप को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब सौदा कर ले तो सौदा करने के बाद तेरा सो मेरा, मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा, ऐसे नहीं, मेरे को हाथ नहीं लगाना। अर्थात मुख से कभी भी मेरापन ना निकले, जो भी हो सब कुछ तेरा ही तेरा। अगर मेरा गलती से मुख से निकलता है तो मुख से निकले मेरा बाबा, अर्थात मेरे को तेरे में बदलना है, तो हमारी डबल लाइफ स्थिति बनी। अगर जरा सा भी बुद्धि में मन में मेरापन आया तो स्थिति ऊपर से नीचे आ जाएगी। तेरा तेरे को अर्पण जब इस स्थिति में रहेंगे तो डबल लाइफ फरिश्ता स्वरूप स्थिति से बनेगी, और सदा हल्के हो ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। बहुत सुंदर महावाक्य। बाबा को याद करते हैं, फिर हम अपने अपने प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। पहला प्रश्न सुरेश बहन और रानी बहन से है कि आने वाली दुनिया में भाषा कैसी होगी, विमान कैसे होंगे, तो स्पष्ट करें। ओम ओम शांति शांति। जी। हाँ सुरेश बहन बोलो। बाबा ने कहा कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। आने वाली दुनिया तो बहुत अच्छी होगी, बहुत शुद्ध होगी, बहुत पवित्र होगी। यहीं से ही फाउंडेशन हो पड़ रही है। और पवित्रता तो वहां कूट कूट कर भरी होगी हर इंसान में। कोई भी गलत कार्य नहीं होगा, ना किसी को गुस्सा आएगा, ना कोई छोटे काम करेगा। बहुत अच्छी रहेगी वो दुनिया। शुद्ध वातावरण होगा। जैसा वातावरण होगा फिर इंसानों के बुद्धि भी तो वैसी होगी। वहां भ्रष्ट बुद्धि वाला भी कोई नहीं होगा। इतनी सुंदर दुनिया होगी। पक्षी कितने सुंदर चहचहा रहे होंगे। फल कैसे अच्छे अच्छे मीठे रसीले फल होंगे। इतनी अच्छी वो दुनिया। तो फिर बाबा ने कहा है भाषा भी एक होगी वहां पे, अनेक भाषाएं नहीं होंगी। वो भाषा होगी सिर्फ हिंदी और प्यार की भाषा होगी। क्योंकि बाबा तो वहां होंगे नहीं। बाबा तो हमें यहीं से तैयार करके वहां भेज रहे हैं। और फिर आगे बाबा ने एक छोटी सी बात और बताई, अभी उसमें विदेशियों को भी जोड़ा है। भाई इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे, बाबा ने पूछा है। भाई इंग्लैंड और अमेरिका कहाँ जाएंगे। फिर आप ही बाबा कह रहे हैं, कहते वहां महल नहीं बनाने पड़ेंगे, महल तो भारत में ही बनाने हैं। भारत में भी विशेषकर बाबा कहते हैं दिल्ली राजधानी है तो दिल्ली में ही बने। तो वहां तो सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे। पिकनिक के स्थान भी होंगे और सब कुछ होगा। फिर बाबा कहते हैं अगर विमान शुरू किया तो वो कैसा होगा। विमान बिना आवाज के होगा। आवाज शुरू होने से पहले ही हम यथास्थान पर पहुंच जाएंगे। और इतनी तेज स्पीड होगी कि या तो शुरू किया या पहुंच गए, 1 सेकंड का खेल रहेगा। फिर बाबा ने कहा कि जैसे हम फोन पे बात करते हैं, इतना जल्दी विमान पहुंच जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे होंगे और विमान उड़ेगा और उड़ते हमारे देखते देखते वो पहुंच जाएगा। और वहां पर तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन की भी नहीं होगी। और फैमिली का एक एक विमान एक एक पर्सन का होगा। आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा, मेरी फैमिली में जितने जने होंगे सबके अलग अलग विमान होंगे और अलग अलग ऑर्डर से चलेंगे। कोई मशीनरी नहीं, कोई तेल का खर्चा नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसी दुनिया होगी वो। उस दुनिया को अभी हम इमर्ज करते हैं, सोचते हैं कि हम उस दुनिया के मालिक बनेंगे जो दुनिया में कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत अच्छी वो दुनिया होगी। उसका तो बयां करना भी मुश्किल है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। ओम शांति। ओम शांति जी। वैसे तो बहन ने सारा क्लियर कर ही दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा जो मुझे ठीक लगेगा करूंगी। बाबा ने कहा है कि वहाँ की भाषा कैसी होगी, तो वहाँ तो बहुत शुद्ध हिंदी ही वहाँ की भाषा होगी। और वहाँ पे व्यर्थ बोल तो मुख से निकलेंगे ही नहीं, ना संकल्प में आते हैं ना व्यर्थ निकलते हैं। वहाँ पे जो भी शब्द होंगे बड़े मिठास से भरपूर होंगे और उन शब्दों का कोई ना कोई मीनिंग होगा। वो किसी ना किसी चीज को, किसी वस्तु को सिद्ध करेगा। ऐसी भाषा होगी वहाँ की। और विमान भी वहाँ पे ऐसे होंगे कि जैसे हम फोन पे 1 सेकंड में कहीं भी कितनी भी दूर कोई भी बैठा हुआ है उससे बात कर लेते हैं। इसीलिए संकल्प किया कि भाई यहाँ से वहां जाना है और झट विमान पे हाजिर हुए और स्थान पे पहुंच गए जहां हमें जाना है। और फटाफट जल्दी से उनकी स्पीड इतनी तेज होगी कि फटाफट पहुंच जाएंगे। और सारी चीजें विमान सभी के पास होंगे, वहाँ फैमिली के भी होंगे और एक एक के लिए भी होंगे। और बहुत ही सुंदर वहाँ की भाषा और हर चीज बहुत ही सुंदर होगी। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन और सुरेश बहन का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन, रेणु बहन। व्यर्थ संकल्पी एक पहाड़ी से टकराना है, हाँ इसको जी। स्पष्ट ओम करो। शांति। अभी संगम पे बाबा ने हमें जो संकल्प से बुद्धि रूपी विमान दिया है ना, तो बाबा कहते हैं जैसे हम अभी संकल्पों से 1 सेकंड में संकल्प करते हैं, परम धाम पहुंच जाते हैं। एक संकल्प करते हैं हम सूक्ष्म वतन में,
तो बाबा ने कहा अगर हम व्यर्थ संकल्प हमारी बुद्धि में आते हैं तो हम परम धाम नहीं पहुंच सकते। तो बाबा ने इसी को बोला है कि व्यर्थ संकल्प अगर हमें आते हैं तो समझो कि जैसे एक पहाड़ी से टकराना है, जैसे स्थूल में कोई एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर टकरा के गिर जाता है ना, तो बाबा ने यहाँ पर हमें संगम पे हम जो बुद्धि रूपी विमान से कहीं भी जाके हम अपना सत्यों की भी सैर कराते हैं और परम धाम की भी सैर कराते हैं, कहीं भी जहाँ चाहते हैं मन बुद्धि के विमान में बैठ के हम पहुंच जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर हम व्यर्थ संकल्प करते हैं तो समझो कि वो हमारा जैसे एक्सीडेंट हो गया, कहीं हम गिर पड़े हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला कि हमें सदा अवैरडी बुद्धि का विमान में अगर अब हम सेट रहेंगे तो तभी हम जब सतयुग में जाएंगे तभी वो फिर हमें स्थूल विमान जो है हमें तभी मिलेगा। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर में। रेणुबेन, रेणुबेन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रितुबेन और रजनीबेन से, कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट पास करेंगे? हाँ जी, रजनी बहन भी नहीं है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप सब तैयार हो ना, तैयारी कौन सी है वह मालूम है ना, कि कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे। उसकी पास ले ली, बाबा पूछ रहे हैं। तो गेट पास तो ले लिया है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो, मतलब गेट पास करने का पास है हमारे पास, बाबा पूछ रहे हैं। तो एक तो वीआईपी गेट पास होती है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। तो बाबा कह रहे कि ये तो विश्वपति की पास है ना, तो हमें तो विश्वपति बनना है ना। तो कौन सी गेट पास ली बाबा कह रहे? चेक करो अपने आप को, अपने आप से चेक करो कि तुम्हारे पास कौन सी वो है, वीआईपी है या राष्ट्रपति की या विश्वपति की गेट पास है। तो बाबा ये चेक करने को कह रहे हैं हमें, ये हमें अपने आप ही पता है कि हम कौन सी उसकी गेट का पास हमारे पास है। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन, सुमन बहन, भूमि बहन। राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेदारी है, याद और सेवा का बैलेंस रखो। ओम शांति। आप बोल तो बहन। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमने स्वर्ग की राजधानी में जाना है, तो हमें याद और सेवा दो का बैलेंस रखना है। तो सेवा हम बच्चों ने ही करनी है, हमने स्वयं ही करनी है। तो बाबा ने कहा कि अभी हर ब्राह्मण बच्चे की जिम्मेवारी है कि वह अपनी राजधानी तैयार करने में मदद करे। तो उसके लिए हमने याद और सेवा का बैलेंस रखना है। तो हर संकल्प हमने चेक करना है कि हर संकल्प में मेरे हर संकल्प में सेवा होगी, तो इससे क्या होगा कि हम व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो सारा दिन हमारा अटेंशन रहे कि जो भी संकल्प उठे उसमें सेवा और याद का बैलेंस कितना रहा। माना कि मेरी बुद्धि योग कितनी समय बाबा के साथ जुड़ी रही, तो यही तो तभी हम, और इससे फिर मैं कितना समय ये मैंने चढ़ती कला का अनुभव किया, मैंने कितने समय पदम जमा किए, तो राज्य का अधिकारी बनेंगे। मेरा हर समय याद और सेवा का, बाबा ने कहा एक तो याद और सेवा का चार्ट रखना है, तो चेक करना है साथ में कि मैंने कितना समय अपना व्यर्थ गवाया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुक्रिया रूमी। ओम शांति। बहुत अच्छे से बहन ने बताया। यहाँ बाबा कह रहे हैं कि राजधानी स्थापन करनी है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के बाबा कह रहे हैं सेवा के मेवा नहीं मिलता है। और वैसे भी बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि, और ये सत्य है, जब हम बहुत मेहनत करके कोई काम करते हैं ना, कोई इवन किचन में भी कोई चीज बहुत मेहनत करके बनाओ, बाबा को भोग लगा के सबको स्वीकार कराओ, तो कितनी खुशी होती है। वही बाबा कह रहे हैं कि राजधानी बन रही है, कोई छोटा काम नहीं है, तो कितनी बड़ी तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम्हें याद और सेवा का बैलेंस होना चाहिए। सेवा के साथ बाबा की याद जब होगी ना, बाबा कह रहे हैं, तो उसका बहुत लाभ होगा। उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि हमारा जो हर संकल्प है ना, उससे सेवा होनी चाहिए। और जब हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ ही जुड़ा होगा, है ना, तो फिर व्यर्थ तो आने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। वही बाबा ने बताया है कि हर संकल्प में बाबा की याद हो, बाबा की सेवा में बीतेगा। तो चेकिंग करनी है अपनी की कितनी देर कोई ऐसा संकल्प तो नहीं आया बीच में जिससे कि जो मुझे व्यर्थ लगे। जब हम चेकिंग करते रहते हैं तो उससे बहुत लाभ होता है।
व्यर्थ से भी बच जाते हैं और सेवा भी हो जाती है। तो बाबा ने कहा है जब हर संकल्प ऐसा होगा तो हमारी हर कदम में चढ़ती कला होगी और हमारे कदम जमा होते रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन। सुमन बहन है? चलो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोमा बहन और नीतू बहन। राजधानी में राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? नीतू बहन, रोमा बहन। नीतू बहन तो है नहीं, रोमा बहन तो है। चलो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। अर्चना बहन और रमनी बहन से, एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन क्या है? ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा सत्युग की सैर करा के फिर हमको ले आया अपनी मन की एकाग्रता के ऊपर, और एक रस स्थिति कैसे बनानी है। क्योंकि सत्युग के लिए तो बाबा कह रहा था सब हाँ हाँ में अपना सर हिला रहे हैं, लेकिन जब बाबा अपने पुरुषार्थ के ऊपर आता है तब हाँ क्यों नहीं करते, ये एक जगह पे बाबा ने कहा है। तो बाबा कहते हैं कि एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन है कि एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करना, है ना। क्योंकि संगम युग पर ही बाप आया है और वो हमको हर संबंध का सुख देने के लिए आया है। तो उसकी याद रमणीकता से भी कैसे बनती है, जब हम उसकी याद में उसको संबंध से याद करते हैं। क्योंकि दुनिया में भी हम जब रहते हैं तो हमको संबंध से ही सुख मिलता है। तो सारे सुख अभी हमें उस बाबत से लेने हैं, है ना। देहधारियों से सुख तो कम मिलता है, दुख ज्यादा मिलता है। तो हमारी स्थिति वहां पे डगमग होती है। जो आज मुझे बहुत सुख दे रहा है कल वो मुझे दुख भी देगा। तो ये तो लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा है। तो वो जब दुख आता है तो हलचल में आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति एक रस नहीं रहती। लेकिन बाबा तो सदा एक रस है और बाबा तो सदा प्यार का सागर है। तो हम जब उसके पास जाते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो फिर वो सदा हमारा साथ निभाने वाला। तो सारे रसों की प्रार्थना, सारी सब प्राप्तियां उससे हमको हो जाती हैं। तो जब ऐसी प्राप्तियां हो जाती हैं तो हमारा मन हलचल में नहीं आता, है ना। और हमको फिर कुछ और दिखाई भी नहीं देता, सिर्फ एक बाबा दिखाई देता है। तो मुझे पता है, जैसे दादी जानकी का था कि मैं कौन मेरा कौन, तो वो उसमें हर बार बाबा को किस तरह से वो याद करती थी। तो ये कितने सारे इंस्टेंसेस हमने उनके सुने हैं। तो वैसा पुरुषार्थ अगर हम करें सारा दिन, यही कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, और मेरा बाबा मेरे साथ किस रूप में वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसा करने से एक तो मनोरंजक योग होगा, नीरसता नहीं आएगी, और सदा हमारी स्थिति भी एक रस रहेगी। ओम शांति। थैंक यू। सही बात है। जितने भी हमारे संबंध हो या पदार्थ हो, ये सब विनाशी हैं, और विनाशी होने के कारण ही जो एक बार सुख मिलता है तो उन्हीं चीजों से फिर दुख भी मिलता है। लेकिन बाबा अविनाशी है, इसलिए उसके संबंध जो है एक रस स्थिति में प्राप्त करते हैं। थैंक यू आपका। रमनी भाई। ओम शांति। मैं हाँ बोल दूं भाई जी? हाँ बोलो, रमा बहन बोलो। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न है, राजधानी में राज्य अधिकारी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना पड़े? तो बाबा ने बोला कि हर कदम में चढ़ती कला हो, हर कदम में पदम जमा हो, तो ही राज्य अधिकारी बन सकते हैं। बाबा ने उसको क्लियर किया, माना कि हर संकल्प में सेवा हो। और आज की जो साकार वाणी है उसमें बाबा ने मैंने शुरू में भी पॉइंट शेयर किया ना कि बाबा की तो कोई भाषा ही नहीं है, बाबा की भाषा तो साइलेंस है। तो आत्मा की भाषा भी साइलेंस है। तो आत्मा का संकल्प भी यही है कि मैं अपने स्वधर्म में टिकी हुई हूँ, अपनी शांति में टिकी हुई हूँ, अपने स्वरूप जो बाबा ने मुझे शीशा दिखाया है अपना स्वयं का, तो उसमें मैं टिकी हुई हूँ। बस यही है आत्मा का संकल्प, और यही है सब स्व सेवा। बाबा कहता है ना कि पहले स्व सेवा करो तो बाकी सेवा तो आप ही होगी। तो यही है सेवा और याद का बैलेंस, सेवा और याद का चार्ट रखना।
इसी से जो है सेवा जीवन का अंग बन सकती है। और फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे शरीर में हर अंग जरूरी है, तो ब्राह्मण जीवन का जो विशेष अंग बाबा ने बताया सेवा। और पूरे दिन हमारे लिए सेवा का जो है चांस हमें मिला है इस संगम पर, यही हमारा भाग्य की निशानी है। स्थान वही है जहाँ मैं हूँ, मैं ही सेवा केंद्र हूँ। तो जिस भी जब जैसे सचिन भाई कहते हैं ना, जहाँ बाबा की याद है वही मधुबन है, तो जहाँ मैं हूँ वही सेवा केंद्र है। तो यही स्थान और यही सर्वोचित स्थान है जिस जगह मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं। और संग किसका? बाबा का। और चांस ये संगम का समय जो मुझे मिला है ना। हालांकि बाबा ने समझा है तुम तो रचता हो समय के, समय से परे हो तुम। और एक्चुअली टाइम तो एक कॉन्सेप्ट है ना, हम ही ने तो घड़ी बनाई है। तो इस गोल्डन चांस को लेना है। और बाबा का हमें सहयोग मिल रहा है ये हाई जंप लगाने के लिए ना, कैसे हम कूद के कलयुग से और ब्राह्मण बना देता है बाबा हमको। तो बाबा कह रहे फिर हमारे चेहरे और चलन से इसका सबूत मिलना चाहिए ना, हमारे मन से और हमारी वाचा माना कि साइलेंस से और कर्मणा और संबंध हमारा सर्व संबंध बाबा से है ना, संपर्क बाबा से। तो ये हमें सेवा के मार्क्स जो हैं जमा करने हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि वैरायटी का यादगार गुलदस्ता होना चाहिए। हमारे मन के संकल्पों में ही कितनी वैरायटी है ना, कभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव बन जाते हैं, कभी हम इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कभी हम डॉक्टर बन जाते हैं। तो सारे वीआईपी देखे तो तभी तो बाबा कहते हैं तुम वीआईपी हो, है ना। तो ये हमें जो है सेवा करनी है पहले स्व की, और बाकी तो उसका बाय प्रोडक्ट होगा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रोमा मैम। नीतू बहन भी हमारे बीच में है, आवाज सुन पा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं। रमनी भाई। जी ओम शांति। आज जो था सहज के लिए सबसे सहज तो यही है, बाबा ने आज सुबह भी बताया था कि तू मुझे देख मैं तुझे देखूं, है ना, और तू मुझे प्यार से देख मैं तुझे और प्यार से देखूंगा। तो ऐसे है बाबा के साथ सर्व संबंध का जो अनुभव है, वो अनुभव से ही जब हम देखते हैं बाबा को, आंखों से देखते हैं, मन से देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं, तो सर्व संबंध का अनुभव मैं कोशिश कर रहा था, सर्व संबंध का अनुभव करने के लिए शाम को। लेकिन ऐसा हुआ कि बार बार है ना मन, क्योंकि हम आत्मा देह अभिमान में आके अनेक संबंध में, अनेक रस, अनेक प्रकार के रस से भरे हुए हैं। तो संबंध किससे? देह के संबंध से। माँ अलग, बाप अलग, पति अलग, पत्नी अलग, भाई अलग, बेटे अलग, दोस्त अलग। तो ऐसे अलग अलग शरीर याद आता है। दोस्त का नाम लो तो जो सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका शरीर याद आता है। तो ऐसे बाबा के साथ मेरा संबंध नहीं हो पाया। तो इसका कारण यही है कि मैं आत्म अभिमानी नहीं रहा, देह अभिमान होने के कारण। तो इसलिए बाबा बोलता है कि तुम मेरे साथ अनेक संबंध का अनुभव करो। तो उसको करने के लिए हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आत्माभिमान स्थिति में रहकर बार बार मेहनत, उस मन को वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तब वो जब एक के साथ अनुभव हो जाएगा, बाकियों के साथ अनुभव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सहज है एक के साथ अनुभव करना। बाप, टीचर, सदगुरु, ये तीनों मिल गया एक साथ तो खुशी होती है ना। मेरा पिता टीचर थे तो मेरे को पढ़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगता था, क्योंकि कभी पढ़ लो, कभी भी मैथमेटिक्स नहीं आता है तो उसका सोल्यूशन बता देते थे। ऐसे तो ट्यूशन होता तो जाता, कब ट्यूशन में ही पूछता। तो ऐसे जब संबंध एक से होता है ना, एक से अनेक संबंध होते हैं, तो संबंध भी इजी हो जाता है। तो इसीलिए बाप के साथ यही भगवान बोला, और किसी को देखना ही नहीं है ना। ओम शांति। तो रमनी भाई बहुत सुंदर आपका अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन और विजय भाई से। डबल लाइट की स्थिति बनाने का सहज साधन क्या है? ओम शांति। डबल लाइट की स्थिति बनाने का सहज साधन है, सबसे पहले तो मेरापन खत्म करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ भी हमारे पास पुराना है वो सब कुछ बाबा को देना है।
तो मेरापन खत्म करने के लिए बाबा ने यही बताया कि ये ना हो कि अ, तेरा तो मेरा और मेरा मेरा ही है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरे को भी तेरे में बदल देंगे तब हम डबल लाइट होंगे, और अगर थोड़ा सा भी मेरापन आया तो हम नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए तेरा तेरे को अर्पण करके हम सदा डबल लाइट और उड़ते रहेंगे और ऊंची स्थिति में रह पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। तो प्रीति ओम बहन शांति। विजय भाई, हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर। मेरे को तेरा करने के लिए जो प्रैक्टिकल में हम यूज करते हैं या अपने को बार बार कन्विंस करके करते हैं कि घर का हेड जो है वो बाबा है, जिम्मेवार बाबा है, बच्चे बाबा के हैं, सब चीजें बाबा की हैं। तो जैसे बार बार इस तरीके से अपने को ऐसा करते हैं और जितना कर पाते हैं उतने हमें लाइट होते हैं, क्योंकि उसके तो सारे अधिकार हम ले लेते हैं। मेरा सो तेरा, तेरा सो मेरा। और जितना जितना हम कर पाते हैं उतना 100% हम लाइट के महा लाइट होते हैं। हमने अपनी रूटीन में देखा, जहाँ वो तेरा मेरा और सारा मेरा भी मेरा आया, अब तो वहाँ भारी होना ना का प्रश्न ही नहीं है। तो इस जर्नी में, इस अभ्यास में लगे हैं, जितना कर दिया उतने लाइट है, क्योंकि जिम्मेवार अल्टीमेटली वही है, सृष्टि उसको चलानी है और जिसको भी जन्म दिया सब उसको करना है। हम तो निमित्त मात्र यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विजय भाई। अब प्रीति बहन के पास चलते हैं आज के वाक्य के। ओम शांति। आज 12/12/79 के महावाक्य बाबा के रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। तो आज बाप दादा जो है ना, रूहानी अलंकार से सजी हुई मूर्तों को, हम आत्माओं को देख रहे थे। उसमें उन्होंने ना 4 प्रकार के अलंकार देखे। एक तो छत्र छाया छत्रधारी, दूसरा ताजधारी, तीसरा दिल तक नशीन और चौथा स्वदर्शन चक्र। तो जो छत्र छाया या छत्रधारी थे वो इतने यानी बाबा की छत्र छाया के नीचे थे कि प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे, और इतना उनका वो सेफ्टी का साधन था कि उसकी छत्र छाया के अंदर कोई सूक्ष्म वाइब्रेशन भी नहीं जा सकता था। और उसमें ना डबल ताज सज रहा था। एक तो संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन था और दूसरा सेवा का ताज था। और इसमें भी बाबा ने फिर प्योरिटी की 3 स्टेजेस बताई। संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन फैला हुआ था, तो इसमें तीनों स्टेज की प्योरिटी के अनुसार क्राउन अपना प्रकाश फैला रहा था, किसी का कम किसी का ज्यादा। तो कहने का मतलब परसेंटेज में था। और फिर ताजधारी हो गए, तो जो ताजधारी थे उनका ना वो भी नंबरवार थे, उनकी छत्र छाया में भी फर्क था। और कुछ तो ऐसे थे कि इतनी उनकी छत्र छाया विशाल थी कि सारे विश्व का ही उसमें भ्रमण कर सकते थे अंदर ही। और इतनी बेहद की छत्र छाया थी, और किसी किसी की यथाशक्ति अनुसार हद की थी। तो जो भाई हद की से बाबा का मतलब था कि बाबा तो बेहद का है, पर बच्चों ने उसको भी हद में बांध लिया कि हम 4 घंटे याद करें, 8 घंटे याद करें, और बाबा चाहते हैं निरंतर याद रहे। तो बाबा ने कहा कि इसमें भी ना बाबा को वो हद में ले आए। और इसमें भी जैसे अभी था कि भाई लेने के टाइम तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ आ जाए, मेरे पास आ जाए, और देने के टाइम इकोनॉमी करते हैं कि भाई हाँ, फिर वो बाबा से चतुराई करते हैं कि नहीं हमने इतना परिवर्तन कर लिया, बाकी हो जाएगा ऐसे। तो बाबा ने कहा कि लेने में भी फ्रॉक दिल बनो तो देने में भी फ्रॉक दिल बनो, और परिवर्तन करने की शक्ति को फुल परसेंटेज से यूज करो। और फिर आगे तीसरे ताजधारी, जो कि बाप के दिल तख्त नशीन, और दिल तख्त इतना प्योर है कि बाबा कहते हैं उस पर सदा बैठे रह सकते हो। लेकिन कौन बैठ पाएगा? जो सदा प्योर रहेगा। बाबा नहीं उतारते, लेकिन बच्चे ही ना सदा दिल तख्त नशीन नहीं रहते, क्योंकि ना उनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, तो वो दिल तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। और बाबा
ने कहा है कि बार बार व्यर्थ संकल्प की जो महसूसता होगी ना, कि वो लाएगा, ये नहीं करना, ये करना, रॉन्ग होएगा तो भी होएगा, कांटे के समान चुभता रहेगा। तो बाबा ने इसमें यही बताया कि तख्त नशीन की स्टेज भी कब होएगी? जो फर्स्ट स्टेज होएगी तख्त नशीन, सेकंड स्टेज होएगी महसूसता की स्टेज, और तीसरी होएगी पश्चाताप की। तो बाबा ने ये भी कहा कि जो पश्चाताप की भी होएगी ना, इसमें भी नंबर है। कई तो पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। तो बाबा ने कहा कि इसके लिए भी ना कोई व्रत या नियम रखना बनाना चाहिए। जैसे भक्ति काल में क्या होता है कि कोई व्रत रखते हैं, तो जब हम व्रत रखते हैं तो वृत्ति चेंज होती है। तो बाबा ने कहा कि जो भक्ति काल में व्रत रखते हैं, तो जिस देवी देवता के निमित्त रखते हैं ना, तो दिन भर उसको याद करते रहते हैं। तो जब हम ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चे बनेंगे, तो वो अगर हम संकल्प रूपी व्रत या दृढ़ संकल्प रूपी व्रत रखेंगे तो उसका हमें प्रत्यक्ष फल जरूर मिलेगा। और फिर बाबा ने स्वदर्शन चक्रधारी देखे, तो उसमें भी क्या है, बच्चे चक्र चलाते हैं, कभी कभी राइट चलाने की बजाय रॉन्ग चला देते हैं, भी राइट साइड चलाने की बजाय लेफ्ट साइड हो गया। तो वो जो लेफ्ट साइड चलाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, माया की चक्री में आ जाते हैं और फिर क्यों क्या के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की छत्र छाया में आ जाओ, तो प्योरिटी और सेवा के डबल ताज की परसेंटेज प्रस्ताव में को भी बेहद में करो। हद में ना लाके सब कुछ बेहद में करना है। तो इस तरह से बाबा ने यहाँ तक मुरली थी ये बताया। और फिर यूपी वाले आए, तो बाबा ने कहा कि यूपी में भक्ति और भक्ति का वो तीर्थ स्थान ज्यादा है ना, तो बाबा ने उनको यही कहा कि अब यहाँ पर भी ज्ञान के स्थान बनाओ और रहम दिल बहन रहम की भावना दिखाओ और यहाँ पर आके भक्त वो करें। फिर आगे बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे थे, तो उसमें भी सहज योगी का चित्र बाबा ने बताया, विष्णु की शेष सैया है, तो भाई हमें भी अचल अडोल रहना है, अंगद का जो मैं है उस तरह से। और बाबा ने ये भी कहा कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, और बने हुए को ही बना रहे हैं, इसलिए बना बना नहीं बने, रिपीट कर रहे हैं हम। और बाबा ने फिर इसी में यही कहा कि विकारों रूपी सांप के अधीन हो गए थे, अर्थात सैया के बन गए थे, निश्चिंत हो गए थे। तो जो विजयी होते हैं ना, वो सदा निश्चिंत विष्णु के समान ही हर्षित रहते हैं। और हर्ष कब होगा, खुशी कब होगी, जब हम ज्ञान का सिमरन करेंगे। फिर आगे बाबा ने माताओं को भी कहा कि माताओं की आदत होती है कुछ भी खाएंगी नहीं, रख देंगी, तो उन्होंने यही कहा कि जितना खाएंगे उतना बढ़ेगा। तो हमें हर ज्ञान का पॉइंट लेके उसको बढ़ाना है, और सेवा से ही हमारी प्रारब्ध बनेगी, और याद से वर्तमान के हम खुशी में रहेंगे, तो सदा तृप्त रहेंगे, कोई भी अप्राप्त वस्तु हमारे लिए नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। मुझे जो सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी है ये है कि बाबा की छत्र छाया में रहेंगे तो हर प्रकार के प्रकृति के भी और माया के वार से हम बच जाएंगे, क्योंकि माया को आने का चांस ही नहीं मिलेगा। जैसे बाबा ने दो चीजें बहुत अच्छी बताई, एक प्योरिटी का ताज अनुसार, दूसरे जिम्मेवारी का जो ताज पहने बैठे हैं, वो सब जो है जितनी जितनी प्योरिटी की स्टेज होगी संकल्प बोध कर्म के आधार पर, और जितनी जितनी उसकी जो है सेवा की स्टेजेस पे जिम्मेवारी का ताज होगा, उतना उतना उनका प्रकाश फैलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। बाबा को सबसे, और जो बाबा ने जो बताया ना कि बाप को याद तो करते हैं बेहद के बाप को, लेकिन बाप को भी जो है हद में ला देते हैं। तो ये बात बाबा ने हमको समझाने दी है कि बेहद के बाप के बेहद के सवैधारी हो, इसलिए याद भी बेहद की होनी चाहिए, सेवा भी बेहद की होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत अच्छी मुरली है। बाबा ने इसमें कहा है कि कभी कभी की याद का अंतर मिटाकर निरंतर याद की बाबा की छत्र छाया में रहो। तो बाबा ने कहा सदा तप्त नशीन बनो, और कहा कि सदा बेहद के रूहानी आराम में तख्त नशीन रहो, और स्वतः स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, मतलब वो फिराना ना पड़े, स्वतः ही फिरता रहे। तो बाबा ने सदा स्मृति स्वरूप बनने के लिए भी कहा है। तो बाबा ने कहा कि हमें याद और सेवा दोनों में तत्पर रहना है, क्योंकि सेवा से ही भविष्य में हमारी प्रारब्ध बनेगी, और याद से अभी प्रेजेंट में जो है ना हमें, हम खुशी में रहेंगे। तो ये बाबा ने इस प्रकार इसमें हमें 4 अलंकार भी बताए, वो प्रीति बहन ने जैसे डिस्कस किया, बहुत अच्छी मुरली है। मुरली तो बहुत सुंदर थी, सभी पॉइंट एक एक शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा। ओम शांति। वैसे ये मुरली ना इसी जूम में हमारे यहाँ पे 15 दिन पहले शेयर हुई है, क्योंकि 79 की मुरली है। इसमें जैसे अशोक भाई ने इस पॉइंट को उठाया कि बाप के संबंध को ना हम जो है ना अविनाशी को विनाशी बना देते हैं। जैसे रमणी भाई ने भी उस एंगल से टच किया कि जब हम सर संबंध की अनुभूति करते हैं नहीं हो पाती। यहाँ बाबा ने इसी तरीके से हमें बताया है कि जो संबंध निभाने में निश्चित टाइम कर देते हैं, अभी 2 घंटे ये करेंगे, फिर जो है किसी व्यक्ति का संबंध आ गया, फिर वैभव का संबंध आ गया, फिर कोई पुराने संस्कार आ गए, कोई चीज आ गई। बाबा ये कहते हैं कि लेने में तो अविनाशी हो, पर जो है ये देने के समय को विनाशी बन जाते हो। इस तरीके से फराक दिल बने, अर्थात छत्र छाया में आने के लिए जब पूरा करेंगे तो पूरी छत्र छाया होगी, तो उसमें जो है हम सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति। किसी ने और पॉइंट शेयर करना है? तो फिर बाबा को याद करते हैं, साइलेंस में रहकर फिर एंड करते हैं।